तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 7। लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? रॉकेट प्रोपल्शन हमने पहले पढ़ लिया था, टेंशन पढ़ रहे थे, है ना? टेंशन पढ़ाया था मैंने, और कनेक्टेड जो मास सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने इक्वेशन बनाना सीख लिया था। टेंशन कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया था, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं सीख लिया था, और आपका जो रिलेशंस होते हैं वो भी सीख लिया था, है ना? तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आया था मेरे पास सौर्या की तरफ से। उसमें क्या था कि एक रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम था, उसमें क्या हो रहा था कि जो आपका उसमें रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना? उसमें पूछ रहा था किसी एक इंस्टेंट पर जब मास आपका 1/40 टाइम्स हो जाए तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछ रहा है ना? तो हमारे पास इसका एक केस था ऑलरेडी, है ना? हमने इसके ऊपर एक पढ़ाई करी थी और उसमें हम लोग ने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया था कि अगर ये यहाँ पर ऊपर की तरफ अपवर्ड जो इसका मोशन है, मान लेते हैं इसकी रेट कितनी है, किसके रिलेटिव होता था? एग्जॉस्ट, है ना? उससे उस रेट से क्या होता था, आपका मास डिक्रीज होता था, है ना? तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं t = 0 पर इसका मास कितना है, m0, है ना? ये मान लिया बेटा, है ना? अभी बर्निंग नहीं करी है तो कोई फ्यूल आपका कंज्यूम नहीं हुआ, तो मतलब टोटल मास m0 मान सकते हैं। इसके बाद ये डिक्रीज होगा, किस रेट से होगा सर? यहाँ पर सर रेट ऑफ चेंज आएगा मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गलत लिख रहा हूँ, सही है ना? तो फोर्स का फॉर्मूला यही था जो मैंने यहाँ लिख दिया है ना? तो अब एक ये प्रॉब्लम जब आ गई है तो मैं इसका एक परमानेंट आपके लिए एक फॉर्मूला बना देता हूँ जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u। तो मेरे फॉर्मूले में यहाँ v रेट क्या आएगा? F = u dm/dt, सही है? और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम मान सकते हैं इसको ma के बराबर। अगर ये एक्सेलरेटिंग है, मैंने ये नहीं बोला भाई थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि सुनो ध्यान से, एक चीज पकड़ लेना ध्यान से अच्छे से। अगर मैंने बोला किसी टाइम, मतलब कि मैंने बोला कि टेल मी द वेलोसिटी व्हेन कंडीशन दिया क्वेश्चन में m becomes 1/40 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मास, तो इसका मतलब है कि वैरिंग वेलोसिटी रही होगी ना, तभी तो पूछ रहा है। और जब वैरिंग वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? कैफ 9th क्लास की पूछ रहा हूं तुमसे, बताना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा ना? और वेलोसिटी का चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेट ये अगर कह रहा है कि जब आपका मास घट के 1/40 हो जाए उस समय मुझे वेलोसिटी बताओ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमको बता रहा है कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है ना? तो इसका मतलब मैं आसानी से यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, यस लगा सकता हूँ, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो ये ma बराबर ये हो जाएगा u dm/, ठीक है बेटा? अब कैफ एक और सवाल, ठीक? ये भी है, बहुत सिंपल सवाल है, 9th क्लास में ही पढ़ा था। तो उसी a = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते थे, v - u/t, है ना? तो अब उसी चेंज को अगर बहुत छोटा कर दे तो d लग जाएगा। मैंने सिखाया था ना, स्मॉल d किसी भी क्वांटिटी के आगे लग गया तो वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं m * dv/, u dm/, क्या मैं इसको काट सकता हूं? सिंपल है ना? अब ये m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मुझे v चाहिए ना। देखा मेरा पूरा फोकस इस पे है v पर, ठीक है? यहाँ क्या जाएगा बताइए? dv = u dm/m। अब मुझे क्या करना है? ये स्मॉल वैल्यू ऑफ v मुझे सिंपल इंटीग्रेशन करना है, सही है ना? तो यहां से क्या आ जाएगा? v = u into 1/x dx। यहां लिख लो फॉर्मूला जिसको नहीं पता, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log base e x, या फिर इसको ln x भी लिखते हैं, ठीक है? जब हमें बेस नहीं लिखना होता तो हम ln लिखते हैं, वो भी log को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? दोनों सेम चीज है बेटा, ठीक? इसको देखकर डरना नहीं। जब मुझे इस बेस के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ln x, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा भाई बताओ? ये 1/m है और dm है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? m0 से कहां तक जा रहा है? m तक, और m की वैल्यू कितनी है? 1/40 टाइम्स ऑफ द m0। तो मुझे पता है ना, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मैं m मान लेता हूं, ठीक? अब ये क्या हो जाएगा? log base e, यहाँ आ जाएगा m और इस पे लिमिट लग जाएगी, ठीक? तो v का फॉर्मूला क्या हो गया? u into log, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले अपर लिमिट दैट इज m माइनस लोअर लिमिट,
कुछ गलत करूं तो मुझे बता देना। यहां तक ठीक है? Yes. सबको आ रहा है? Yes. अब ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला होता है बेसिक मैथ में, log BCM अपॉन n इज इक्वल टू होता है log BCM माइनस log BCM। ठीक, ध्यान से देखो, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. है ना? तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, मैं जगह नहीं है तो कहाँ बगल में है ना साइड, हाँ वेरी गुड। तो v इज इक्वल टू u इनटू log बेस e m अपॉन, गलत है क्या? देखिए ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अगर मुझे सर क्वेश्चन में क्या दिया है, log बेस 10 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? तो बेटा एक फॉर्मूला है, कन्वर्जन लिख लो यहीं पे, ये सब पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, फिर भी देख लो। तो कन्वर्जन अगर हमें क्या करना है, e से बेस को चेंज करना है किसमें, 10 में, तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, log बेस e x लिखा है, अगर 10 में लिखना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.30 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग इसको आसानी से बेस 10 में लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करूंगा, तो इसका नया फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 2.303 इनटू u इनटू log बेस 10 m अपॉन m नॉट, m अपॉन, गलत है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारे दो फॉर्मूले। अब इससे तुम ऐसे हजारों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना? समझ में आया? समझ में आया कि पीछे ही कर दें बस? जल्दी नोट करो। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है? कहाँ रख दिया मैंने? चाहिए पेन। चलो, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, वर्टिकली अपवर्ड के लिए सॉल्व कर लिया था। अभी क्या कर रहे हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं, सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग से, है ना? बिटवीन द ब्लॉक्स क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा ये बात ना। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेलरेशन, मतलब अब वही बात हो गई कि आपने क्या कर रहा, रस्सी से बांध रखा 2-3 ब्लॉक को और उसको आप नीचे लेके जा रहे हो, तो फोर्स तो तुम्हारा अभी भी अपवर्ड ही साइन करेगा। जब मैंने होल्ड कर रखा है तो वो हमेशा अपवर्ड साइन करेगा ना। वो बात अलग है कि इतना भारी कि मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, ये वो वाला मोशन हो गया जब तुम किसी भारी चीज को उठाते हो जोश में और उसका झटके नीचे चला जाता है ना? तो ये वही वाला केस है। तो आपने फोर्स अपवर्ड लगाया लेकिन स्टिल मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है? तो ये चीज हो गई। तो इस केस में बहुत सिंपल है, मैंने एक ही ट्रिक सिखाई है, कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज राइट, दैट इज पॉजिटिव, है ना? खत्म। और इसके अपोजिट में सारे क्या हो जाएंगे, रिलेटिव। लिख लो इक्वेशन। क्या करोगे, पहले एफबीटी बनाओगे। तो कॉज क्या है, कॉज अभी भी वही बना रहेगा, एफ ही कॉज बनेगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स वही है। तो यहां शुरू कर लो, सारे इक्वेशन लिखते जाओ, उल्टा नीचे करोगे नीचे एफ जी से लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना, दो ब्लॉक के बीच में जो टेंशन होगा वो सेम रहेगा, दो ब्लॉक के बीच में जो टेंशन होगा सेम रहेगा। तो इस वाली पूरी लाइन में T1, इसमें T2, इसमें T3, ठीक है? तो F की जगह क्या आ जाएगा, T3। ओके, एफबीटी बना लोगे तो इक्वेशन लिखे क्या, बगल में एफबीटी बना। अगर किसी को डाउट हो जरा सा भी तो मुझसे तुरंत पूछिए। तो मैंने क्या बोला, हमेशा डायरेक्शन क्या है भाई, डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो प्लस में क्या आएगा, m1g, माइनस में क्या आएगा, t1, और इसके लिए होगी m1, सही है ना? सही। फिर वहां पर m2g प्लस t1 माइनस t2 इज इक्वल टू m2a। इज इट ओके? ठीक। नेक्स्ट m3g प्लस t2 माइनस t3 इज इक्वल टू m3a। ये हो गए तुम्हारे तीन इक्वेशन, ठीक है? कोई दिक्कत? ये तो मैंने अच्छे से सिखा दिया था। देखो साथ साथ में करना। आफिया कोई दिक्कत, डाउट हो पूछना बेटा मुझसे, ठीक है? आयुषी एंड मैं, अंशु, तो आप लोग सब लोग जिसको कोई डाउट हो पूछ लेना। तो यहाँ क्या जाएगा, t1 इज इक्वल टू, सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर यह जाएगा m1g माइनस m1a। इसका मतलब t1 इज इक्वल टू m1g माइनस a। दिस इज योर सिंपलीफाइड फॉर्म। हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसको उठा के पुट कर सकते हो टू गेट द T2। बस ध्यान रखना
कि हम जब T2 निकालेंगे तो हमें T1 का कोई भी यहाँ पर टर्म नहीं मिलना चाहिए। हमें क्या मिल सकता है सर, M1 M2 M3 के फॉर्म में कुछ भी मिल सकता है, G और A के साथ मिल सकता है, मुझे कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। बिकॉज G हमेशा नोन रहेगा, मास हमेशा नोन रहेगा, एक्सेलरेशन हम खुद ही निकाल लेंगे। तो इन द एंड आपका सिंगल अननोन होना चाहिए पूरे इक्वेशन में। जब फॉर्मूला बनाते हैं तो अगर दो अननोन हो जाएंगे सॉल्व होगा, कभी नहीं होगा, है ना। तो एक ही अननोन हो सकता है ना, दैट इज T2। यहाँ क्या जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से T1 के वैल्यू पर पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए T2 की तरफ एक दो और बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2G फिर प्लस M1G माइनस ए और यहाँ जाएगा माइनस M2A ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, G माइनस ए कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर भी M2G और माइनस M2A, तो बचेगा क्या, M2 इंटू G माइनस ए, और G माइनस ए यहाँ पर भी तो कॉमन लो, बचेगा क्या, इट विल बी इक्वल टू G माइनस ए इंटू M1 प्लस ये हो गया तेरा T2, ठीक है, सिंपल है। T3 खुद निकाल लो यार, T3 खुद निकाल लो। T3 तो यार एक सेकंड का काम है। T3 में ध्यान से देखो ना, इधर देखो, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, M3G माइनस M3 दैट इज M3 into G माइनस A, और यहाँ T2 की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता दैट इज M1 plus M2 into G माइनस A। तो आंसर एकदम सामने दिख रहा है, दैट इज T3 is equal to M1 plus M2 plus M3 into G माइनस, ये हो गए बेटा तुम्हारे फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पर ही ब्रैकेट लगा दूं, चलो यही बना देते हैं। ये क्या है जरा, T2, ये हो गया तुम्हारा T2, ठीक है। कोई डाउट हो मुझसे तुम पूछो, मैं बता दूंगा करके। मैंने कुछ चीजें डायरेक्टली कर दी, अगर नहीं आती तो मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन देखिए, 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है आपके सामने, ठीक, एंड आर पुल्ड। ऑब्वियसली मैंने सिखाया है कि इसमें से पुलिंग हो सकती है, पुशिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग से ही निकाल लो। तो वर्ड पुल लिखा रहे ना लिखा रहे, दिमाग में तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। क्या रस्सी बांध के किसी को पुश करते हो क्या, नहीं ना। तो यहाँ T3 दिया हुआ है, ठीक, M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, M3 दिया हुआ है। कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पहला सवाल, और कह रहे हैं T1 और T2 बताओ। क्या नहीं कर लोगे, ये 3 ब्लॉक सिस्टम हो गया, हॉरिजॉन्टल है, कंपोनेंट आपको पता है, अगर फॉर्मूलेस याद होंगे तो डायरेक्ट कर लोगे, और नहीं याद होंगे तो इक्वेशन बना कर लोगे, आंसर तब भी आना है तुम्हारा। तो जल्दी करो, जल्दी करिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन सिंपल फॉर्मूला A इज इक्वल टू F नेट अपॉन टोटल मास कंबाइंड सिस्टम का। तो यहाँ F कितना है दिया है क्वेश्चन में ना, दैट इज 120 न्यूटन, यही है ना। हाँ ये हो गया तेरा, ये हो गया 120 न्यूटन। तो हो जाएगा 120 अपॉन M1 प्लस M2 M3 कितना है, M1 कितना है 5, M2 10 और 15 प्लस 15 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 30 ओम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल गया। अब निकालिए T1 T2, कितना आएगा T1 T2। T1 के लिए क्या बोला था मैंने, आखिरी से स्टार्ट करो, FBD दिख नहीं रहा तुम्हें, T1 इज इक्वल टू M1A, नहीं दिखा, FBD बनाए क्या, चलो भाई बना देते हैं। ये हो गया तेरा M3, इस पर एक ही बल लग रहा है, दैट इज T1, है ना, और इसका एक्सेलरेशन भी A है, तो इसका रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, T1 इज इक्वल टू M3A। हाँ ठीक है, देखते हैं बेटा। तो T1 इज इक्वल टू M1 कितना है भाई 5, और ये कितना है, वो तो 20 न्यूटन। T2 कितना है बेटा 60, हाँ सही है। अब T2 निकाल लो, तो T2 का FBD बना लो फटाफट। ये हो गया तेरा M2, इधर से लग रहा है इस पे T2, इसके अपोजिट क्या लगेगा T1, एक्सेलरेशन इधर, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। T2 निकालना है, T1 पता है, तो ये -20 इधर जाएगा, तो जाएगा ये देखो M2 कितना है 10 और ये कितना है 4, 40 प्लस 20 हो गया 60। कैफ स्पीड में ज्यादा हो गया क्या, स्पीड ज्यादा हो गई। देखो T2, ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताओ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। FBD बनाया, दो ही बल लग रहे थे, एक इधर खींच रहा है, एक पीछे की तरफ,
तो ये इधर बना दिया और डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा पॉजिटिव, तो जोड़ेंगे जैसे T2 प्लस T1 करना चाहते हैं, लेकिन T1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रहा है आदित्य, ठीक। तो T2 माइनस T1 हो गया, और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से टोटल बल किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इसका कितना है m2 और एक्सीलरेशन कितना है a, समझ में आ गया अब। तो T1 की वैल्यू तुमने अभी निकाली ही थी, तो हमने इसको तो फेंक दिया, तो ऐड हो जाएगा, तो m2a प्लस T1। m2 की वैल्यू कितनी दी है, देखो यहाँ पर 10 किलो, ठीक, और a कितना है 4, 10 गुणे 4 40, और 40 प्लस 20, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएं। आदित्य, हाँ भाई, a block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface। ध्यान रखना, अभी तक मजा आ रहा है क्योंकि आपकी ये इनएक्सटेंसिबल मासलेस है स्ट्रिंग और फ्रिक्शनलेस भी है, मजा तो पुली में आएगा, इसमें जितना करना है एंजॉय कर लो, जितनी स्पीड दिखेगी यही दिखेगी, फ्रिक्शनलेस वाले में चलेगा, फ्रिक्शनलेस वाले में चलेगा, हाँ उसमें फ्रिक्शन तो पढ़ना ही है यार, बिना फ्रिक्शन कैसे चलेगा। बस कंसेप्ट क्लियर रखना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना पड़ेगा, एफबीडी बनाने में थोड़ा मजा आएगा, बाकी ये सब तो कर ही लो, ठीक है। एक चीज ऐड हो जानी है बस, और क्या। और मैंने वो एक फॉर्मूला आपको बना के दे ही दिया था रॉड वाला, कि वैरी कैसे करता है टेंशन, एक डेरिवेशन किया ही था, तो टेंशन वेरिएशन तुम निकाल ही लोगे मैक्सिमम ना, तुम्हें पता ही है, डरने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट्स को ज्यादा लगाना पड़ेगा वहां, जैसे यहाँ पे 2 कंसेप्ट लग रहा है तो वहां 4 लगेगा, समझ गए। लेकिन अगर आराम से करोगे तो हो जाएगा। तो कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं फ्रिक्शनलेस, मतलब नीचे जमीन के अलाउंग कोई सरफेस पे फोर्स नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं हमने। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिंग ली है उसका मास कितना है, स्मॉल m, तो मासलेस है क्या, ध्यान से करना होगा फिर इसमें तो वेरी करेगा फिर तो टेंशन। देखते हैं क्या करते हो, देखो आगे। A horizontal force F is applied to one end of the rope. Find the first question is acceleration of the rope। क्या कह रहे हैं, रोप का एक्सेलरेशन बताओ और ब्लॉक का। ये तुम्हें कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ये तुम सोचो, ये हम नहीं सोचेंगे, हाँ ये तुम सोचो, ये हम नहीं सोचेंगे। आगे सेकंड, फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। फिर से अभी सिखाया था, जब मास आ जाता है तो फिर मैंने टेंशन वाले पॉइंट 8-9 पॉइंट लिखवाए थे ना, उसमें एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे ही मास आ जाएगा टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो बनता ही था कि फोर्स हमने लगाया F, कितना पहुंचा ये तुम ढूंढो, कितना पहुंचा ये तुम ढूंढो, कैसे, तुम्हारे पास फॉर्मूले है, ठीक। अभी करेंगे टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट, ये भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है, कह रहे हैं मिड पॉइंट पर बता दो कितना टेंशन होगा। इसके लिए भी अभी किया है लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, एक फॉर्मूला बनाया था, मुझे नहीं पता, ये तुम करोगे हम थोड़ा ना करेंगे, हाफ हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, दिमाग तुम लगाओ पहले, करो ट्राई तो करो। अच्छा ये बताओ, कनेक्टेड सिस्टम है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पहली वाली। दोबारा एक्सेलरेशन मत रखना, ठीक है, एक्सेलरेशन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ फोर्स वेरी कर सकता है, लेकिन सिस्टम साथ में चल रहा है ना, रोप और दोनों अगर बंधे ना होते, साथ ही में चल रहे हैं ना, मोशन होगा तो साथ में ही चलेंगे ना भाई, एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा, सिस्टम का तो एक ही होगा सर, सिस्टम का तो सिस्टम है ना, सिस्टम में सिस्टम है ना, F नेट अपॉन टोटल क्या जाएगा, F अपॉन, ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। सेकंड में दिमाग लगाओ, मैं जानता था यहाँ टाइम वेस्ट करोगे इसलिए पहले कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इनएक्सटेंसिबल, कोई क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम मानेंगे इनएक्सटेंसिबल है ना, सुनना ध्यान से। और मैंने ये मान लिया कि स्मॉल m को हटा के मैंने ऐसे कर दिया कि इसके साथ एक और ब्लॉक लगा दो, इसी के ऊपर रख दो, है ना, जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। मैंने कहा मैंने रस्सी को क्या मान लिया, मुझे तो फोर्स निकालना है ना, टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ इसको, इसका मास हटा के मैंने कहा इतना ही मास इस पे ऐड कर दो, किसके ऊपर, ब्लॉक के कैपिटल M में ऐड कर दो। मैंने इमेजिन के लिए मैंने थोड़ा और बड़ा ब्लॉक खींच रहा हूँ, मैंने
ये मान लिया कि थोड़ा और बड़ा ब्लॉक खींच रहा हूँ, और रस्सी मेरी क्या है, क्वेश्चन में और कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो मैं क्या मान लूंगा, फ्रिक्शनलेस तो है ही भाई, सरफेस ही फ्रिक्शनलेस है तो इनएक्सटेंसिबल हो गई। अब मेरी सिंपल टेंशन वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, नहीं बन गई? क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इतना सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन निकाल लिया था, तो मुझे ये बताओ t की वैल्यू अगर इनएक्सटेंसिबल वाले केस में जाएंगे तो जो t की वैल्यू होती है वो ma के बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है ना। क्योंकि इस बार जो मास लूंगा वो मैंने अभी सिखा दिया कि इस पूरे मास को हटा के मैंने क्या अज्यूम किया, अपने दिमाग में क्या अज्यूम किया, ये मास ऐड हो गया हमारे कैपिटल M के साथ। तो मतलब मैंने ये मान लिया कि मैं M मास नहीं खींच रहा हूं, मैं M कैपिटल M प्लस स्मॉल m का ब्लॉक खींच रहा हूं। तो इसका मतलब है मेरा जो फोर्स लगेगा वो उस मास के लिए होगा, है ना। तो यहां मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, बस हो गया सॉल्व यार। क्या करो जरा, अरे ये तो फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे ना, ठीक है, ये फोर्स के लिए हो गया ना। अब जो टेंशन पहुंच रहा है, जो कंपूरा एबीडी में इस पर ये टेंशन टी पहुंच रहा है, ठीक। ये मैंने फोर्स एक्सर्ट किया था किसके ऊपर, मैं एबीडी बना रहा हूं अलग अलग करके, ठीक है। यहां पर जो टेंशन पहुंचा वो कितना पहुंचा, टी पहुंचा, है ना। इसका मास कितना था, तो अब अगर हम यहाँ T पर पहुंचेंगे तो F की बात सही थी एकदम, F परफेक्ट बना है, F में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक। अब मैं T की बात करूंगा, T के लिए जो मास है वो कितना हो गया, सिर्फ T की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T ही लग रहा है ना, कि ये पूरा लग रहा है, हट गया ना फोर्स, ठीक। तो T की वैल्यू भी क्या होगी, कैपिटल M इंटू, कैसे किया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया सर। जो टोटल मास होता है बॉडी का इनटू जिस एक्सेलरेशन से वो मोशन कर रहा है, कनेक्टेड थे साथ में, इनएक्सटेंसिबल था, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, a माना गया, ठीक। क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन नहीं था इसलिए मैंने कोई केस नहीं लिया, एक एक करके स्टेप वाइज रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक। मेरा एक्सेलरेशन जैसे मैंने बना लिया, फिर मैं एफबीडी बना सकता हूँ, है ना। दोनों ब्लॉक का मैं एक्सेलरेशन a लिख सकता हूँ, ये भी a से मूव कर रहा है और ये भी आपका स्ट्रिंग भी कर रहा है, मैंने दोनों का अलग अलग कर लिया। तो वेरिंग मास जब होता है या फिर मास होता है स्ट्रिंग का, तो टेंशन वेरी करता है। तो हम कहते हैं कि सर जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करेंगे वहां मैक्सिमम टेंशन होगा। तो मैंने ये पूरा इक्वेशन जो लिखा, टोटल फोर्स जो लगा रहे हैं, उस केस में अगर इस एंड पर बैठे हैं तो इस एंड पर जो टेंशन जनरेट हो रहा होगा उसके लिए टोटल मास ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड ही होगा ना सर, ठीक। तो ये मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो मिनिमम क्या होगा सर, मिनिमम क्या होगा कि अब हम यहां पहुंच गए हैं ब्लॉक पे, तो इसके आगे देखेंगे ना किसको खींच रहे हैं, है ना। तो पीछे वाला तो मास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचा कितना मास, कैपिटल M ही बचा ना। तो जब कैपिटल M बचा सर, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से मुझे पता है ये बॉडी एक्सेलरेशन a से कर रही है, तो फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्लियर है। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे पता है, हाँ सर पता है। तो ये कितना आ गया सर, कितना आ गया बॉस, आएगा कि नहीं आएगा, गलत किया मैंने तो बताओ। ये मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम फोर्स लिख दूं या मैक्सिमम टेंशन लिख दूं, इसको मैं T मैक्स लिख दूं तो गलत है क्या, T मैक्स है कि नहीं है। और ये क्या तेरा T min, जो वहां पढ़े थे वो यहां प्रूफ हो गया। उस फिगर को देखना चाहते हो क्या, रुको दिखा देते हैं, क्योंकि अभी भी चेहरे पे सिकन आ रही है, गड़बड़ हो जाएगा मामला फिर तो। इसी में तो था, ये नहीं है, आखिरी में था वो ना, कनेक्टेड में चले गए, हाँ ये देखो, ये क्या, इसको पढ़ो पूरा, ये क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी मासेस पहले केस में, लेकिन यहां लिखा हाउ एवर, लेकिन इस केस में स्ट्रिंग हैज अ, क्या लिखा हुआ है, अगर स्ट्रिंग के पास क्या है मास, तब जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस होगा, और ब्लॉक के पास, यही तो सबसे चिल्ला रहा हूं मैं, यही तो पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आया तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मास घटता जाएगा, तो तुम्हें बल की रिक्वायरमेंट कम होगी ज्यादा होगी, ज्यादा मास ज्यादा बल लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा ना फोर्स, तो साथ में तो मोशन करेंगे ही वो लोग क्योंकि कनेक्टेड है,
तो यही चीज मैंने आज यूज करी है, ये वो पॉइंट था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। समझ में आ गया? आखिरी वाला भी कर ही लो यार, आखिरी ये खत्म करो। तो इसका मतलब सर ये वही कंसेप्ट यूज करना जो सिखाया अभी, देखना 1 सेकंड में हो जाएगा। मैंने क्या सिखाया कि जहां खड़े हैं उसके पीछे वाले मास चाहिए। कहां खड़े थे? मिड पॉइंट पे खड़े थे ना, क्वेश्चन कह रहा है ना, देखो टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब यहां खड़े हैं, इसकी लेंथ अगर l रहेगी तो यहाँ l/2 जाएगी। तो मास भी यूनिफॉर्म रॉड जब होती है या स्ट्रिंग होती है तो मास भी यूनिफॉर्म रेट से ही घटता है ना। तो l/2 करेंगे तो m कितना हो जाएगा? स्मॉल m/2। तो बचा हुआ मास कितना होगा इसका? स्मॉल m/2। तो यहां बल लगाना है भैया खींचने के लिए, इस वाले t को क्या चाहिए बताइए? t स्मॉल m लिख देता हूं, t मिड पॉइंट। इसको खींचना है m/2 प्लस इसको कितना बल लगाना है? इतने पूरे मास के लिए लगाना है ना। तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, देखो देखो ये थर्ड क्वेश्चन यहां कर रहा हूं। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? t स्मॉल m इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 इनटू f अपॉन कैपिटल M प्लस, ये मैंने अभी सॉल्व कर लिया इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया, गलत कर दिया क्या कुछ? ये मिटा दो थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, समझ में आया? हाँ आया कि नहीं आया भाई? एलसीएम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ये आ जाएगा 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 और ये हो जाएगा f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। काट मत देना झटके से, पता चला कुछ लोग काट देंगे भैया, ऊपर वो 2m है, ठीक है? हाँ तुम कुछ कह रही थी क्या? आगे बढ़ जाएं? ये ठीक था क्वेश्चन, कंसेप्ट थोड़ा ठीक हो गया होगा, कंफ्यूज हो सकते हो। आगे बढ़ जाएं? ये क्या है भाई? ये तो बड़ा भयंकर लग रहा है, बताओ इसकी रीडिंग क्या आएगी? देखो ना क्वेश्चन तो पढ़ो। ये क्वेश्चन हमने इसमें आपको फिगर दिया है, वैल्यूज नहीं दी है, वैल्यूज आपसे पूछूंगा, रीडिंग आएगी ना ये। हाँ ये क्वेश्चन आता है। हाँ तो क्यों बताएंगे? The system shown in figure is in equilibrium if the spring balance is calibrated in newtons. What does it record in each case जब g की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इसका 100 होगा। किसका? ये वाले 100 होगा। दूसरे वाले का? दूसरे वाले का सर 200। तीसरे वाले का आज तो सही है, बता दिया इसने एक बार में। यही तुम कहते नहीं बताया ना, क्यों बताएंगे इतना बेकार क्वेश्चन? सर सी वाले का आपने ये नहीं बताया था हम लोग। कंपोनेंट है बेटा उसमें, ध्यान से कंपोनेंट लग रहा है उसमें। हाँ 50 होगा। टीके के से यहाँ 50। हाँ ठीक है। जी साइन थीटा लगता है ना, mg साइन थीटा। 1 साइन 30 होता है 1/2। नहीं बचा ना? देख रहे हैं हम, देख रहे हैं कितने लोगों को आया कितने लोगों को नहीं आया। देखो सुनो अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बेकार सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो कहना कह दो। नीचे क्या लग रहा है भाई? m इंटू जी, 10 गुणे 10 100 हो गया। इधर क्या आएगा? 100 आएगा। टेंशन स्ट्रिंग में कितना लेके जाएगा रीडिंग के लिए? 100 ही तो लेके जाएगा ना। तो t तो 100 ही रहेगा ना, चाहे तुम दोनों से बराबर खींचो, रीडिंग 100 ही रहेगी ना, है ना? अब यहाँ पर इस केस में नीचे की तरफ इधर 100 रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये t1 और ये t2, t1 प्लस t2 दैट इज 200। इस केस में लेकिन दिमाग लगाना है, यही सिखाएंगे, यही तो पढ़ने वाला केस है। यहाँ एक्चुअल में क्या होगा? ये जो रीडिंग आएगी वो इस लाइन पर लगने वाले फोर्स के कारण आएगी। ये फोर्स जब खींचेगा तो टेंशन प्रोड्यूस होगा, और टेंशन प्रोड्यूस होगा तो एक टेंशन यहाँ से प्रोड्यूस होगा ऊपर की तरफ और एक रीडिंग के लिए नीचे की तरफ, है ना? तो T फाइंड आउट करना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर T हॉरिजॉन्टल नहीं है और ना वर्टिकल है, तो यहाँ कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स लग कौन सा रहा है। तो इस समय मैंने कोई और फोर्स लगाई, धरती माता के सिवाय कोई और है नहीं इस पे बल लगाने के लिए, है ना? तो इसका मतलब है कि अगर इसको कंपोनेंट रिजॉल्व के नीचे क्या आ जाएगा तेरा? एक ऐसे लाइन खींचेगा, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर रहेगी नहीं ये लाइन, हमेशा एंगल फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90 बचा कितना? ये 60 बचा, 60 बचेगा। तो इसका मतलब है मैंने क्या सिखाया था? अगर एंगल क्लोजिंग हो तो कॉस कंपोनेंट या ओपन हो तो साइन। चाहे तो इसको cos 60 कर ले, है ना? और या तो मैं ऐसे कर लूं कि यहाँ जो कंपोनेंट बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 30। बात तो ये भी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?
तो ये जो होगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा ना, और इसको मैं कह सकता हूं mg cos ऑफ 30, और यहाँ क्या बनेगा mg, बात तो वही हुई, गलत है क्या? तो एक्चुअल टेंशन की वैल्यू निकाल दी हमने, टेंशन की वैल्यू निकाल दी। तुम 60 से भी कर सकते, cos 60 से करोगे तब भी 1/2 आएगा, गलत नहीं आने वाला है। मतलब एक बात है कि 30 पढ़ने की, sin थीटा पढ़ने की आदत होती है, तो ये मैंने पता है क्यों लिखा, एक रीजन है बहुत अच्छा, क्योंकि आप 60 करके पढ़ोगे तो जब मैं आपसे बोलूंगा कि थीटा क्या होता है, वो जो प्लेन है ना, प्लेन जो तल था जिसको मैंने ऐसे उठा दिया 30 डिग्री, वो प्लेन का एंगल थीटा है। तो ये फॉर्मूला अगर याद करोगे, इसको रटना है अगर, ये हर जगह सेम रहेगा, तो इसको ऐसे रटोगे mg sin ऑफ थीटा, और थीटा लिखोगे, थीटा इज एंगल ऑफ प्लेन या फिर प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक, अब इससे पता क्या होगा, क्वेश्चन में कई बार जानबूझकर आपको प्लेन एंगल दिया रहता है और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, रिस्क क्यों लेना है, तो इसको रट जाओगे, तो यहाँ साइन ऑफ प्लेन एंगल रख दोगे, हमेशा सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखो यार, m कितना है तेरा 10, g कितना है 10, और sin 30 कितना होता है 1/2, आंसर कितना आ गया, और ये तुम कहती नहीं बताया, क्यों बताएंगे, बताया था कि सही है कि गलत, मैं बताऊंगा ही नहीं, ये बेकार सवाल, ये तो इसने बता दिया तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो बता देते। ये सवाल क्यों बताना है बताओ ना, वेइंग मशीन का सिंपल इतना सीखने के बाद ये आसान नहीं तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए ये ट्रिकी है, ये मैं बताऊंगा। ये क्यों बताऊं, बताइए, ये आप सीधे नीचे एक आपका टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐड हो जाएगा, वही रीडिंग ऊपर जा रही है, जो रिजल्टेंट टेंशन होगा वही तो रीडिंग देगा। सिमिलरली यहाँ 100 न्यूटन है, यहाँ 100 न्यूटन है, तो अब दोनों तरफ बराबर खींचो, रीडिंग तो 100 ही न्यूटन आएगी ना, कि 200 आ जाएगी, 100 आएगी ना। यहाँ पर ये वाले केस में दिमाग लगाना, यहाँ कंपोनेंट रिजॉल्व होता है, इसलिए बता दिया, ठीक है, ओके। आंसर कितना होगा 50 न्यूटन, इसका 200 न्यूटन, इसका 100 न्यूटन होगा, इसका T 200 न्यूटन होगा, उसका लिख दिया मैंने 50 न्यूटन, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ जाएं, चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुली सिस्टम। जैसे टाइम अप हो गया है तो नया टॉपिक स्टार्ट करना, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई देते हैं इसको, थोड़ा बहुत पढ़ लो, हैं? अरे इतने जल्दी, अभी 5:45 तक का टाइम है, बता दे ईमानदारी से, क्योंकि 4:45 लेके 5:45 तक। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा बोला तुमने, अब तो टाइम ही टाइम है ना। पढ़ते हैं भाई पुली सिस्टम। वैसे पुली हम लोग ने बहुत पहले देख लिया था, क्या होता भाई, वो कुआं से पानी निकालने के लिए कितना अच्छा डायग्राम बनाया था हमने, तो समझ में नहीं आया किसी को, है ना। आज ज्यादा बेटर डायग्राम, क्योंकि आज प्रैक्टिस करके आए, अब कंफ्यूज हो गए, है ना, क्या सिस्टम है इसका। यहाँ से नहीं, छोड़ो, ये झूला बना दिया हमने, ये रस्सी ऐसे हो गई और ये तो यही इधर इधर पड़ा है ना। ये कौन सा झूला है सर? अरे वो है सब स्पेशल है, वो समझो तुम, सिस्टम है, ठीक है भाई, हमारी मर्जी, हमने अपना बना रखा है पूरा स्ट्रक्चर, कंपलसरी है क्या। चलो ये हमने ऐसे लगा दिया एक पुली, किस पे लगा, देखो ये क्या, ये रॉड है जिससे कनेक्टेड है, ये पिलर्स हैं, ऐसे करके खड़ा है ना, और इसके बीच में ये हो गया, इस पे ही पुली आपकी फिक्स है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मुझे इसको ऊपर ले जाना था, तो पुली क्या हेल्प करेगा मेरी, क्योंकि देखो अब मैंने जो फोर्स लगाया वो क्या है, वो डाउनवर्ड है कि नहीं है, नीचे की तरफ खींच रहा हूं मैं, फोर्स मेरा नीचे है, लेकिन देखना ध्यान से, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ये अपवर्ड। तो इसका मतलब पुली का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, चेंज करना डायरेक्शन को विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन बदल भी देगा, उसकी वैल्यू भी नहीं बदलेगा, ठीक है, डायरेक्शन बदल जाएगी लेकिन वैल्यू में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें ऐसा अचीव कर पाए। और उसका कारण क्या है, वही टेंशन। एक्चुअल में खेल किसका है, टेंशन का, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग में अभी आपने सीखा है कि यहाँ जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो टेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा, वो टेंशन यहाँ पर आके इस ब्लॉक को ऊपर तरफ खींचेगा। तो असली खेल तो क्या कर रहा है, टेंशन कर रहा है, लेकिन पुली के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो पुली और टेंशन का ये कॉम्बिनेशन है, समझ में आ गया मेन काम क्या होता है। तो आइडियल पुली में कंडीशंस क्या है भाई, कि उसका कोई मास हमारे सिस्टम में ऐड नहीं हो रहा है और किसी प्रकार का फ्रिक्शन वो ऑफर
नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग को किसी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स वो ऑफर नहीं कर रहा है। आगे स्ट्रिंग क्या होती है तो याद ही है आपको, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। A pulley may change the direction of force in the string but not the tension। यही तो बताया मैंने, स्ट्रिंग के अंदर वो टेंशन को नहीं छेड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन को बदल देता है। आगे देखिए, नोट इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, the only function of pulley which has no friction on its axle। axle का मतलब ये होता है जहां पर वो फिक्स्ड है, एक्सल का मतलब होता है जहां वो फिक्स्ड है। अरे गाड़ी का चक्का इसमें फिक्स होता है उसी को एक्सल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टू रिटार्ड रोटेशन, ठीक, इज टू चेंज द डायरेक्शन। यही तो बता रहा था कब से कि पुली का मेन काम क्या है, डायरेक्शन चेंज करना। नाराज हो गया यार, हम सोच रहे हैं कि क्या हो गया। अच्छा, टाइम ओवर, चलो पढ़ो चुपचाप, ठीक है। क्या करना है, चेंज करना डायरेक्शन को ऑफ द फोर्स थ्रू द कॉर्ड दैट जॉइंस द टू ब्लॉक्स। समझ में आ गया? कॉर्ड मतलब वो हो गया रस्सी, अलग अलग शब्द हैं लेकिन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। लिख लो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केस 1, डायग्राम तो देख के समझ में आ ही रहा है क्या है भाई। हमने क्या कर दिया, पुली को कहां, छत से कनेक्ट कर दिया, तो छत से हैंग्ड है वो, ठीक। और उसके ऊपर से हमने अपनी स्ट्रिंग को ऐसे, है ना, कनेक्ट कर दिया दो मास से, एम और ये दोनों का मास सेम है। तो यहाँ इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ जो टेंशन प्रोड्यूस होगा सर वो इक्वल होगा या नहीं होगा, क्या ये दोनों मोशन करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ से देखो दोनों का लेवल ऊपर नीचे है, मुझे नहीं पता, तुम बताओ मुझे। यहाँ एक mg नीचे लग रहा है और एक mg यहाँ लग रहा है नीचे, है ना। अब मुझे बताओ क्या ये मोशन करेंगे या नहीं करेंगे। सर ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों? इक्वल मास और एक नीचे है। पता एक, जब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी तो फिर बैलेंस आपकी कंडीशन नहीं रह जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, इक्वल अपोजिट। तो अब ये वैरी होने लगेगा जिससे कि ये मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऊपर जा रहा होगा और नीचे आ रहा। ठीक है। अब तो इक्वेशन लिख ही सकते हो, लिख डालो फटाफट इक्वेशन। क्या हो गया, अगर, लेकिन ये ध्यान रखना, ये मैंने कह तो दिया लेकिन ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइड चीज नहीं है, होना तो नहीं चाहिए मोशन। हल्का फुल्का ऊपर नीचे करोगे फिर से वो बैलेंस हो जाएंगे। कभी देखा नहीं है कि हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो लेकिन अगर बहुत ज्यादा, मैंने जो केस लेके आपको बोला, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, इसको हम बहुत ज्यादा उठा दिए तो हमने एक्सटर्नल फोर्स ऐड किया, तो एक्चुअली में तुम्हें लग रहा है कि दोनों पे फोर्स इक्वल है, लेकिन जैसे ही तुम टच करोगे तो एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं पहला केस रेस्ट वाला ले लेता हूं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ देखा कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया है। तो इसका मतलब ये हल्का सा ऊपर भी अगर है तो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद वापस से बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ रेस्ट वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ लेना आपका सही नहीं है अनटिल अनलेस आप डिफाइन करो कि आपने इसको टच किया है। मतलब टच करने का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है। अब इक्वेशंस लिखो, ये तो सबसे सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर दिख रही है, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। एक्सीलरेशन आपका 0, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है, एक ही है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा भैया, देखो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इक्वेशन दिखेगा सर, T इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, एक्सीलरेशन इज 0। तो मैं अब फिर से एक चीज सिखाता हूँ तुम्हें। तो इन दोनों के कारण जो पुली पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा ना भाई, किसी चीज को नीचे खींच रहे हो तो जिसमें वो कनेक्टेड होगा उस पे भी तो दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो पुली के एक्सल पे हमेशा दिखाया जाता है रिएक्शन फोर्स। अगर ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहे, इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा पुली पर वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तभी तो ये हो गया R। तो रिएक्शन फोर्स कितना होगा भैया, R इज इक्वल टू T प्लस T, दैट इज R की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ, लिख लो R क्या है, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। R क्या होता है, रिएक्शन, पुली में बोले यहाँ पे रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से हैंग्ड है, कनेक्टेड है, जो समझना है, ठीक है, ओके, सिंपल है।
क्या भाई पीछे आ रहा है हर्षित? तो आगे बढ़ जाएं, केस 2 पढ़ लेते हैं। अब हमने थोड़ा सा डिसबैलेंस कर दिया इसको। क्या बोल दिया, m1 की वैल्यू ज्यादा है m2 से, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा और m2 ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन टेंशन स्ट्रिंग में अभी भी बना रहेगा, उससे तो कोई मतलब है नहीं, है ना। लेकिन इक्वेशन इस बार लिखना पड़ेगा। तो इसमें दो इक्वेशन बनेंगे, एक क्या बनेगा, अगर ये ऊपर हमने इसका एफबीडी, दोनों का एफबीडी अलग करना सिखाया था ना, ये हो जाएगा m2, इसके लिए हो जाएगा टेंशन T और इधर ही हो जाएगा m2a, दोनों डायरेक्शन सेम, तो ये प्लस हो जाएंगे, या फिर मैं ऐसे लिख दूं T is equal to m2a, ऐसे लिख दूं, बस हो गया, इतना ही पढ़ रहे हो, गलत सलत हम कुछ ही पढ़ा देंगे, पढ़ लोगे, हो गया ना पोपट। कहा ना हमेशा ध्यान से पढ़ो, जब ध्यान से पढ़ोगे तो पकड़ लोगे सर गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना, नहीं तो ऐसे ही बस हम बोलते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। और यहाँ पर ये माइनस क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऊपर जा रहे थे तो सर ऊपर पॉजिटिव हो गया, नीचे नेगेटिव। अब फिर से एक एफबीडी बनाएंगे m1 के लिए, यहाँ हो जाएगा, इस बार पहले लिख दें तो पता चला कहोगे नहीं सर सही लिख रहे हो, टेंशन T, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे, है ना, तो ये हो गया तेरा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इक्वेशन कैसा दिखेगा, m1g minus t is equal to m1a, दोनों इक्वेशन अलग हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। जल्दी से अब इक्वेशन का यूज करके मुझे a बताओ और a के बाद मुझे t बताओ। इसका पहले a निकालोगे और फिर एक बार फिर t निकालोगे। तो इसी में ध्यान देना, ये पुलिस सिस्टम है, पुराने वाले सारे तरीके रटने की जरूरत नहीं है, पहले ध्यान से देखो। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो प्लस t माइनस t कट जाएगा, m1g माइनस m2g आएगा, तो m1g माइनस m2g और इधर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। देखो कैसे किया जाता है, इसके फॉर्मूले अलग तरीके से निकलेंगे। हो जाएगा m1g, हमने क्या किया 1 प्लस 2, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, हो जाएगा m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a का फॉर्मूला बन गया m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन, क्या कर दिया, ठीक है, ओके। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन से t निकालो। क्लास एंड करने से पहले मैं आपको बता तो दे रहा हूं, लेकिन आपको होमवर्क के फॉर्म में छोड़ रहा हूं। बहुत सिंपल है, इक्वेशंस का यूज करके निकाल लेना टेंशन। तो t आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस, अगर वेट के फॉर्म में लिखना हो तो 2w1 w2 अपॉन w1 प्लस w, जानते हो ना क्या होता है, mg। यहाँ पर देखिए बाहर एक g रखें, और इस केस में भी ये ऐसे आ जाएगा। क्या हो गया, नहीं आया? अरे भाई इसका इस्तेमाल तो थोड़ी बुद्धि तो लगाओ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये सॉल्व हो गया तुम्हारा, ये आ गया। हमने कहा होमवर्क हमने दिया क्यों फिर, ये है, इसमें थोड़ा सा दिमाग, मतलब कैलकुलेशन स्किल्स आपकी जो है डेवलप करने के लिए है, ऐसा कुछ बहुत भयंकर नहीं है कि तुमसे नहीं होगा। ध्यान देना, इसमें g नहीं है बड़े भाई, इसमें g नहीं है। हुआ क्या है, g को मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो यहाँ m1g बन गया, और m2, क्योंकि g स्क्वायर चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन में है ये, m1 इंटू m2 है ना, तो m1g इंटू m2g बनेगा ना w1 w2, है ना। तो g मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया एडिशन में था, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ये w1 बन गया, ये w2 बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले ध्यान से करना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा होमवर्क, चाहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और आज का जो आपका आखिरी है केस, ठीक है, ये रहा। अच्छा, रिएक्शन वाला जो है ये मैं आपको अभी पूछूंगा, मुझे अभी बताना पड़ेगा आपको, तो इसको ना रिजल्टेंट जो लग रहा होगा वो
आपका पुली के ऊपर लगेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर एक से ज्यादा वेक्टर कंपोनेंट हो गए तो उनका सम होता है रिजल्टेंट ना। तो यहाँ पर देखो कुछ आपको दिख जाएगा, दो फोर्स दो हैं आपके टेंशन, उसका रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा इधर, है ना। और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, ठीक है। cos 90 क्या होता है 0 और t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर और रूट के बाहर t तो आ गया लेकिन रूट 2 रह जाएगा। करके फिर से दिखा देते हैं क्योंकि बस दिख रहा है तुम लोग कितना आता है, टैलेंट तो बहुत है। एंगल कितना है 90 है बड़े भाई, इसकी वैल्यू भी t इसकी वैल्यू भी t, दो वेक्टर के सम का ये तो एंगल निकाला। अगर हम ट्रायंगल लॉ करेंगे तो इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा और फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना इस लाइन पे डायगोनल वाले पे। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए क्या है टी स्क्वायर, बी कितना है बी भी टी है, प्लस 2 इंटू ए बी है ना, ए इंटू बी, उसके बाद कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल कितना है 90, कॉस 90 क्या होता है 0, बचेगा क्या अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बचा क्या अंडर रूट 2t स्क्वायर, टी तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, आया कि नहीं आया, रटने क्या ही जरूरत है यार। हाँ ओके, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन वाला जो डायग्राम था। इक्वेशन बाकी लिख के निकाल लें, एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हो, एक्सेलरेशन निकालो। अभी हमने 1 ही मिनट एक्सीड किया है क्लास को, अभी तो समय है, अभी तो 46 हुआ है, तो 6 बजेगा, करते रहो अभी, छुट्टी उट्टी ना सोचना, भूल जाए सब पाप है, छुट्टी उट्टी नहीं सोचना। चलो भाई देखो, ब्लॉक बनाएंगे एक एक करके, हम एपीडी बनाएंगे, तुम इक्वेशन लिखोगे, यही है हम लोग की डील है ना। ये m1 हो गया, इस पे बल कितना लग रहा है भैया, एक ही है t, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है सर ये, और कोई है क्या, नीचे mg है सर जी, लेकिन क्या जरूरत है उसकी, मुझे वो बोल दो बस कि mg की जरूरत है। ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है भैया। क्या तुम आए ही थे, तुमको हमने सिखाया था पहली क्लास में कि भैया जब जिस दिशा में अपन मोशन कर रहे हैं उसी दिशा का ही फोर्स काम आएगा, बाकी वाई वाला कैंसिल आउट कैसे हो जा रहा है। यहाँ सर जो टेबल पे रखा है यार, तो टेबल भी तो बल लगाएगा ऊपर की तरफ, तो नीचे लग रहा है m1g तो ऊपर लग रहा है n, और एक दूसरे को काट दे रहे हैं, है ना। नहीं तो ये ऐसे चलता ही नहीं, है ना। अगर दो बल लग रहे हैं तो दोनों के बीच में चलेगा, तो टेबल को छोड़ देता, जंपिंग जपान करता है ना, ऐसे उड़ जाता है ना। तो ऐसा कुछ, तो यहाँ से क्या जाएगा T is equal to M1A, सिंपल। अब दूसरा है PD, M2, एक टेंशन ऊपर बट मोशन नीचे, डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, ये हो जाएगा M2G। इक्वेशन क्या बनेगा M2G minus T is equal to M2A, खत्म, इतना ही तो करना था। अब इसमें ना कहना कि टी नहीं निकाल पाएंगे, इसमें तो निकाल ही लेना टी यार, इसमें तो निकल जाएगा ना। क्या करोगे ऐड कर दो, टी निपट जाएगा, बचेगा क्या m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, है ना। a इज इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस m2। एक मिनट रुको जरा, एक चीज मुझे ध्यान आ रही है, हाँ है इसमें, यहाँ g है, हम वही देखने आए थे कि g लिखे हैं कि नहीं लिखे, पता अगले दिन आते हमको पटक के मारने, गलत पढ़ा रहा है ना। क्या करें 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, देखो m2g माइनस टी प्लस करोगे टी, टी टी कट जाएगा, इक्वल टू में क्या m1a प्लस m2a, तो यहाँ क्या बचेगा m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a, ठीक। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया m2g अपॉन, ले भाई एक फॉर्मूला बन गया तेरा, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया, टेंशन तुम निकाल लो भाई। ये ना कहना क्या मल्टीप्लाई करो सर, ये मत कहना यार, चीटिंग हो जाएगी, बस ये उठा के यहाँ पुट कर दो, तो टी कितना आ जाएगा। अभी रटवा सकते हैं, एक ट्रिक बताएंगे लेकिन अभी नहीं, होमवर्क जब करके आओगे तब, नहीं करके आओगे तो नहीं बताएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, फिर तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बता दीजिए करके आओगे तब बताएंगे ना, तब जैसे वो एक्सेलरेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कभी, वैसे ही इसमें पुली वाले में भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा टेंशन निकालने के लिए, ठीक है। चलो देखो इसको कंप्लीट कर देते हैं, कलर चेंज हो गया, ये भी है। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, t इज इक्वल टू क्या जाएगा m1 इनटू a, कितना है भाई m2g अपॉन, अरे ये तो सेम आ गया यार, कुछ तो लोचा है इसमें, पीछे भी यही आया था, इसमें भी यही आया है ना।
ये इसने एक चीज पकड़ ली, ट्वाइस आया था, इसमें सिंगल आ रहा है। चलो देखते हैं इसके बारे में कुछ सोचेंगे, ठीक, तब बताएंगे। चलो ये कर लो, देखो पीछे वाले में इसने पकड़ लिया ट्वाइस, रीजन क्या था, वो आपका अरेंजमेंट। इसको ऐसे यहाँ बिठा के ऐसे कर दो, वहां से 2 गायब हो जाएगा। 90 डिग्री कर दो तो 2 गायब हो जाएगा। है क्या? बोलो बोलो, तुम कुछ बोलती हो तो अच्छा ही बोलती हो, बताओ। अरे अगर दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो डिवाइड बाय 2। अरे भाई दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे तो वो टग ऑफ वॉर हो जाएगा ना, सामने सामने, तो क्या ही मतलब है। तब तो जो ज्यादा मेहनत करेगा उसी की तरफ भागेंगे। बस वही बात है, उसमें तो सबसे सिंपल केस है। लो तुम्हारे लिए आ गया एक ब्लॉक, वही है टग ऑफ वॉर जो तुम कह रही हो। एक ब्लॉक पे 2 से लगा दी, अब इधर से M1 खींच रहा है, उधर से M2, है ना। करो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। जल्दी करो जल्दी। अभी 9 मिनट है, जल्दी जल्दी करो, ये भी खत्म करना है। चलो एफबीडी हम बनाते हैं, बाकी सब तुम करना, ठीक है। M1 में क्या होगा, कैप साथ में बनाओ, यहाँ नीचे M1G लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा बड़े भाई। और टेंशन रस्सी है तो टेंशन तो होगा ही, रस्सी है तो टेंशन होगा, है ना। ये रस्सी बहुत काम आती है ना। एक्सेलरेशन क्या है, कैसे पहले बता दिया कि M1 की वैल्यू ज्यादा है, तो M1 ज्यादा है तो M1 नीचे लेके जाएगा, और M2 क्या होगा, ऊपर की तरफ। ठीक, बीच में भाई साहब बीच के बैठे हैं, है ना। वो कह रहे हैं जिधर लेके चलोगे चल लेंगे, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे। तो यहाँ पर M2, तो M2 ऊपर जाएगा, तो एक ब्लॉक और बना लेते हैं यहाँ M2, तो यहाँ M2G बनेगा, सिंपल है, बनेगा। टेंशन होगा, हाँ होगा, क्या टेंशन सेम होगा? नहीं सर, क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई। क्या सिखाया था, रस्सी बदलेगी तो टेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ बीच में M, कैपिटल M ब्लॉक आ गया, इसीलिए टेंशन बदल गया। यहाँ T1 होगा तो वहाँ T2। और एक और चीज है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव, ऊपर वाली सर, यहाँ पर नीचे वाली सर, है ना। इक्वेशन तो बराबर लिख ही लोगे, M1G minus T1 is equal to M1A, इक्वेशन 1। इधर क्या हो जाएगा, T2 minus M2G is equal to M2A। कैसे किया मैंने, M2G नीचे की तरफ निगेटिव हो गया, ठीक, ये इक्वेशन हो गया। आदित्य ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा है, आ रहा है, आते रहना चाहिए बस, और क्या। ऊपर क्या होगा, ऊपर का एफबीडी कौन बनाएगा, ऊपर का एफबीडी बीच में बनाऊंगा, वही तो सेकंड इक्वेशन है मेरा। मतलब कैपिटल M, इधर क्या लग रहा है T1, इधर क्या लग रहा है, इधर क्या है, एक्सीलरेशन इधर है, तो हो जाएगा T1 माइनस, अब हो गया कंप्लीट। तीनों को ऐड कर डालो, A मिल जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसे हवा में बता रहे हैं। हाँ, हवा वाली बच्ची है ना वो आयुषी, कहती सर हवा में बता देते, हवा में समझ नहीं आता। हवा में बताया है, अभी करते हैं इसको, एडिशन करते हैं। इधर एक स्लाइड ऐड कर लें, फिर लिखते रहो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आज तो बहुत कुछ पढ़ लिया तुम लोग। 2 केस और थे, अगर वो भी पढ़ लेते नहीं ज्यादा हो जाएगा ना, वो भी होगा, वो तो 6-15 से टाइम है ना उसका, तो इन लोगों को छोड़ देंगे, इन बच्चों को। तुम लोग बैठे रहे ना, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, छोड़ रहे हैं बस, छोड़ रहे हैं बस, ये हो गया कंप्लीट। M1G, सो लिखो भाई M1G minus T1 is equal to M1A, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, देखो बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चे जैसे करते हैं। T1 minus T2 is equal to क्या था, M2, यहाँ तो कैपिटल M था, कैपिटल M था ना, ये कैपिटल M A, ठीक, फिर प्लस, फिर क्या था, लास्ट इक्वेशन क्या था बेटा, T2 minus M2G is equal to M2A। सबको जोड़ दिया, देखना ध्यान से, प्लस T1 माइनस T1 कट जाएगा, प्लस T2 माइनस T2 कट जाएगा, बचेगा क्या यार, इधर तो तीनों ऐड हो रहे हैं, M1 प्लस स्मॉल 2 प्लस कैपिटल M, सही है, एक्सेलरेशन आ गया, M1 माइनस M2
गलत है क्या? हाँ नहीं सही है। चलो ठीक, नोट कर लो। टेंशन निकालो, टेंशन निकाल पाएगा कोई? टेंशन इस केस में ऊपर से स्टार्ट करना होगा, ऊपर सॉल्व करोगे। एक्सेशन मिल गया ना, तो उठा के वैल्यू पुट करोगे, फिर वहाँ T1 आएगा, फिर T2 आएगा, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो टेंशन के इसमें इक्वेशन बनेंगे और कुछ नहीं होगा, तो कोई फॉर्मूला यहाँ बनने वाला नहीं, ठीक है? तो टाइम से वेस्ट मत करना, ठीक? अभी 5 मिनट है, तो नेक्स्ट केस भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अरे 6 नहीं बजाना है, 6 बजे प्रॉमिस किया ना मैंने, 6 बजे छोड़ दूंगा। सर आपने 5:45 बोला था, फिर 6 बोला। देखो 1 घंटा 4 मिनट पड़े हो, ची कितना रहेगा? देखो 1 घंटे 4 मिनट हुआ। हाँ? अरे लाइव में तो सही टाइम चलता है ना, वीडियो में तो वीडियो बताया कितने मिनट की बनी? 55 मिनट की। वो तो कह रही 10 मिनट पढ़ाओ, लेकिन हम 5 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो केस नंबर 5। अरे पढ़ लो ना, आ रहा है समझ में तो पढ़ लो। सर फिर ऊपर से चला जाएगा। नहीं आ रहा क्या भाई? गैस आज ही पढ़ना है, मिलेगा मौका फोन चलाने का। सर ये कह रहे हैं वही वाला फिर से लगा। कौन सा वाला? रुको भाई बता दें, कहाँ से बताएं? क्वेश्चन बताओ। ये क्या कर रहा है पता है? टाइम बता रहा है, लेकिन हम 5 मिनट ले लेंगे। नहीं तो फिर से सही बता देंगे। 5 मिनट तो हमको लेने ही लेना है, वो तो बात हो गई ना। हाँ भाई डाउट है? चलो देखो, ये तो अभी सिखा के आया हूँ साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ये तो स्टार्टिंग में सिखा दिया था। तो कुछ इसमें है क्या, बस एक पुली लगा दी, एक अपन यहाँ पर मास m1 क्या है, m1 ज्यादा, यहाँ लिख लो m1 शट देन m2, जिससे कि क्या हो रहा है, ये जो प्लेन है इसके ऊपर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ खसक रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। एफबीडी बना देते फिर छोड़ देंगे, ठीक है? चलो एफबीडी बना के छोड़ रहे हैं, लेकिन एफबीडी तुम लोग बनाओगे इस बार, नहीं तो फिर हम पढ़ाते रहेंगे 5 मिनट, है ना? अच्छा मतलब नहीं बनेगा, ठीक? ये ऊपर क्या है, एक टेंशन। अच्छा बताओ रस्सी एक ही है कि 2 है? एक है ना भाई, टेंशन एक ही होगा, बदलेगा एक ही रहेगा ना, तो यहाँ T लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन क्या है मोशन का, नीचे की तरफ, है ना? A। इसका इक्वेशन तो यूं ही लिख लो, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। लो भाई एक काम हो गया तुम्हारा। अब दूसरे ब्लॉक का बनाते हैं एफबीडी, है ना? दूसरे ब्लॉक का एफबीडी क्यों बनेगा, ऐसे करके इसको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लग रहा है तुम्हारा, क्या है ये, m2g, ठीक? अब इसका एक कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा, एक कंपोनेंट इधर। ये क्या है, ये तो टेंशन हो गया, है ना? और ये हमने कैसे किया था, ये याद है? यहाँ पर एक बनाया था कंपोनेंट, एक इस तरह, इधर क्या था, मैंने क्या किया था, याद कर लो इसको, साइन ऑफ थीटा। और यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ अब ये दिखाया है तो मुझे नॉर्मल भी दिखाना पड़ेगा। डॉट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, वो तो कट जाएगा, इसलिए डॉट दिखाया, है ना? कोई इसमें किसी को सीखना है ये कैसे आया। ऑनलाइन बच्चों आप लोगों को किसी को डाउट है एफबीडी में? किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? बताओ जल्दी बताओ तो बता दे। यहाँ तक हो गया? इक्वेशन कैसे लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ, है ना? तो इसका मतलब इक्वेशन लिखना आसान है, t प्लस में हो जाएगा t माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a। यहाँ क्या लिख दूं, m2 इंटू, इतनी सुंदर राइटिंग है, ऊपर से ओवर राइटिंग। देखो राइटिंग अच्छी हो तो घमंड ना करना कभी, अच्छे से लिखते रहो। ये हो गया तुम्हारे खत्म, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। 1 मिनट पहले छोड़ दिया, देखो कितने अच्छे हैं। अरे वाह, थैंक यू सर।